पीर पंचाल पर्वतमाला के शिखरों से लेकर दक्षिण में पंजाब के समतल मैदानों तक फैले हुए जम्मू प्रांत की भौगोलिक विभिन्नता अद्भुत और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। इस प्रांत के चित्ताकर्षक वातावरण ने न केवल मनुष्यों अपितु देवी देवताओं को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। यही कारण है कि पूरे प्रांत में ऐसे अनेक स्थान हैं जो अपनी नैसर्गिक छटा के साथ-साथ वहां स्थित विभिन्न देवी देवताओं से संबंधित प्राचीन एवं पवित्र धार्मिक स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। माता वैष्णो देवी का पवित्र तीर्थ स्थान तो अंतरराष्ट्रीय सतह पर ख्याति प्राप्त कर चुका है। इसी प्रकार जम्मू शहर में स्थित रघुनाथ मंदिर को जम्मू की पहचान माना जाता है। ऐसे ही सुकराला माता, सुद्ध महादेव, बिलावर का बिल्वकेश्वर मंदिर, पुंछ में बुढ़ा अमरनाथ, रियासी में शिवखोड़ी जैसे अनेक धार्मिक स्थल श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक माने जाते हैं। इसी श्रेणी में आता है जम्मू शहर के ठीक सामने वाली पहाड़ी अर्थात तवी नदी के बाएं किनारे पर स्थित ऐतिहासिक बाहू किले में विद्यमान मां काली का प्राचीन मंदिर, जहां कभी बाहू नगर हुआ करता था। राजा बाहुलोचन द्वारा बनाए और बसाए गए बाहू नगर का संभवतः अब तक केवल एक ही प्रमाण बचा है और वो है जम्मू शहर के निकट बहती तवी नदी के बाएं किनारे एक पहाड़ी पर गर्व से खड़ा बाहू दुर्ग या बाहू किला। इसी किले के भीतर उत्तरी भाग में स्थित है मां काली को समर्पित एक प्राचीन मंदिर। स्थानीय लोग इसे बावे वाली माता कहकर पुकारते हैं। बावे वाली माता अर्थात बाहू किले में विद्यमान मां काली का ये पवित्र मंदिर कब निर्मित हुआ और किसने इसका निर्माण करवाया, इस संदर्भ में इतिहास पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। ऐसा माना जाता है कि किले के साथ ही इस मंदिर का भी निर्माण किया गया। संभवतः ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजपूत शासक मां काली के अनन्य भक्त रहे हैं। कारण कोई भी रहा हो, किंतु ये स्पष्ट है कि आज ये दोनों ही एक दूसरे की पहचान बन चुके हैं। मां काली के प्रति लोगों की भक्ति और विश्वास का ये केंद्र जम्मू वासियों के लिए किसी तीर्थ स्थान से कम महत्वपूर्ण नहीं। हर मंगलवार और इतवार को मां के दर्शनों के लिए आने वाला जनसमूह इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि बावे वाली माता के लिए यहाँ के निवासियों के दिलों में अपार श्रद्धा है। मां काली की कृपा से जब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो वो जगत का कल्याण करने वाली और दुष्टों का संहार करने वाली भवानी के दरबार में नतमस्तक हो सपरिवार आकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तथा खुले मन से मां की महिमा का गुणगान करने लगते हैं। तवी बड़ी ठाठा मार दी। बावे आली माँ
पहली किरण आई है इस मां दी आरती तो आर दी आवे आली मां दा नाम लईए देखो भी बड़ी कमाल दी उतरिए सूरज दी तवीगी गलां दिन उतरिए सूरज दी तवीगी गलां दिन साड़े से आने गले असेंगी सना दिन साड़े से आने गले असेंगी सना दिन ये लहरें दार परोइए ये दूर माता की चाड़ दी आवे आली माता नाल लईए देखो भी बड़ी कमाल दी आवे आली माता नाल लईए देखो भी बड़ी कमाल दी जम्मुआ दी शान साड़ी माता बावे आली है जम्मुआ दी शान साड़ी माता बावे आली है देवी है ते रूप इच माता महाकाली है देवी है ते रूप इच माता महाकाली है ओ लोक जेड़े मांगी ने प्यादे मां दी जिंदगी सवार दी आवे आली माता नाल लईए देखो भी बड़ी कमाल दी आवे आली माता नाल लईए देखो भी बड़ी कमाल दी बाहू किले में स्थित मां काली के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए कभी केवल जम्मू के ही भक्त लोग मंगलवार को एकत्रित होते थे। धीरे-धीरे भक्तों की संख्या बढ़ती गई और इतवार को भी मां के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगने लगा। उसी के साथ श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की जाने लगी। आज यहां लगभग प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में दर्शनार्थी आकर मां काली के चरणों में शीश झुकाते हैं। इतवार और मंगलवार को ये संख्या हजारों तक पहुंच जाती है। श्रद्धालुओं की इस अपार भीड़ को देखते हुए मां के मंदिर को जाने वाले पूरे रास्ते को सुव्यवस्थित किया गया है। किले तक पहुंचने के लिए एक बढ़िया और चौड़ी सड़क का निर्माण कई दशक पहले हो चुका है और श्रद्धालु किसी भी प्रकार के वाहन से वहां बड़ी ही सुगमता से पहुंच सकते हैं, क्योंकि किले को जाने वाली सड़क का संपर्क शहर को जाने वाली सभी मुख्य सड़कों के साथ बना हुआ है। शहर से ये किला केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। बाहू किले में स्थित मां काली के मंदिर में कभी बकरे की भेंट चढ़ाई जाती थी। लोग मां के चरणों में आकर मनवांछित फल पाने की प्रार्थना करते और फिर मां के आशीर्वाद से जब वो मनोकामना पूर्ण हो जाती तो वो मां के दरबार में बकरे की बलि चढ़ाकर अपनी कृतज्ञता प्रकट करते। बकरों को भेंट स्वरूप मां के चरणों में अर्पित करने की ये प्रथा वर्षों से चली आ रही थी, किंतु एक बार
मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ माँ। क्या ये सत्य है या एक स्वप्न? ये सत्य है राजन, और इसलिए क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। ये तो आपकी कृपा है माँ। तुम्हें एक कार्य करना होगा, और वो भी तत्काल। आप आज्ञा करें माँ। मुझे रक्त नहीं, भक्ति चाहिए। मैं रक्त की प्यासी नहीं, श्रद्धा की तृष्णा है मुझे। मैं समझा नहीं माँ। मेरे दरबार में बलि प्रथा समाप्त करो और केवल भक्ति को बढ़ावा दो। माँ अपने बच्चों से प्रेम सम्मान की इच्छा रखती है, किसी के रक्त की नहीं। ऐसा करने से तुम्हारा राज्य फले फूलेगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य माँ। प्रातः से ही बलि प्रथा समाप्त की जाएगी। इस प्रकार माता की इच्छा अनुसार भावे वाली माता के दरबार में बकरे की बलि देना बंद कर दिया गया, किंतु तब से प्रतीकात्मक रूप में आज भी मां के चरणों में बकरे की भेंट अर्पित की जाती है। लोग एक निश्चित धन राशि देकर मंदिर के पास एक विशेष स्थान पर रखे बकरों में से किसी एक को चुनकर उसके आगे हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं और मां के चरणों में ध्यान लगाकर प्रार्थना करते हैं कि हे मां, आपने हमारी जो मनोकामना स्वीकार की है उसकी भेंट स्वरूप ये बकरा स्वीकार करो। जब वो बकरा जोर से अपना शरीर हिलाता है, जिसे स्थानीय भाषा में बीजना कहते हैं, तो भक्तजन ये मान लेते हैं कि मां ने भेंट स्वीकार कर ली। एक बकरा अनेक लोगों द्वारा निश्चित धन राशि देने के बाद भेंट चढ़ाया जाता है, किंतु उसकी बलि कभी नहीं दी जाती। डोगरा वंश के अनेक नवविवाहित जोड़े भी अपने नव जीवन में प्रसन्नता और संपन्नता के लिए मां के चरणों में शीश झुकाने के लिए आते हैं। मां बावे वाली सब पर कृपा करने वाली है। माता बावे आलेगी, चिलियद सुख न चढ़ा देने। माता बावे आलेगी, चिलियद सुख न चढ़ा देने। ये भगत प्यारे छिलियां पूजी खुशी मना देने। माता बावे आलेगी, चिलियद सुख न चढ़ा देने। माता बावे आलेगी, चिलियद सुख न चढ़ा देने। ये माता काली है, काली खब्बर आली है। ये माता काली है, काली खप्पर आली है। मंदिर किले दे अंदर है, आंख दे बावे आली है। मंदिर किले दे अंदर है, आँख दे बावे आली है। अंग संग रौंदी ही राजे दे, सारे लोग गलांदे ने। अंग संग रौंदी ही राजे दे, सारे लोग गलांदे ने। माता बावे आली गी, चिलियद सुख न चढ़ांदे ने। माता बावे आलेगी, चिलियद सुख न चढ़ा देने।
माँ मेरा कर दी है खाली झोलियां पर दी है। माँ मेरा कर दी है खाली झोलियां पर दी है। सुते पाग जगा दी है आसां पूरियां कर दी है। सुते पाग जगा दी है आसा पूरियां कर दी है। जेड़े पूजदे माता की दुखे शानी घबरांदे ने। जेड़े पूजदे माता की दुखे शानी घबरांदे ने। माता बावे आली गी छिलियां दी सुख न चढ़ांदे ने। बावे आली दी छिलियां दी सुख न चढ़ांदे ने। माँ भगवती ने अनेक रूप धारण कर अपने भक्तों का उद्धार किया है। कभी माँ ने काली रूप धारण करके दानवों को रक्त विहीन किया, तो कभी दुर्गा बनकर राक्षसों का संहार किया। कभी चामुंडा बन चंड मुंड जैसे दानवों का विनाश किया, तो कभी शक्ति रूप धारण कर महिषासुर और शुंभ निशुंभ जैसे अत्याचारी राक्षसों से इस धरती को मुक्ति दिलाई। किंतु अपने भक्तों पर सदैव ही माँ की कृपा की वर्षा होती रही। माँ चाहे किसी भी रूप में क्यों ना आए, भक्तों के लिए उनका हर रूप वंदनीय है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जम्मू से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक ऐतिहासिक नगर जो सांबा के नाम से जाना जाता है। इस नगर से लगभग 2 किलोमीटर पहले अर्थात जम्मू की तरफ सड़क मार्ग पर एक नदी पड़ती है जो बसंतर के नाम से विख्यात है। इसी नदी के दाएं तट पर और राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ सटा हुआ एक पवित्र एवं प्राचीन देवी मंदिर है जिसे स्थानीय लोग चीची माता का मंदिर कहते हैं। यह मंदिर चूंकि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही स्थित है, इस कारण यहां भक्तजन बड़ी ही सुगमता से पहुंच सकते हैं। मंदिर एक पहाड़ी के ऊपर निर्मित है जहां पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। मंदिर के परिसर में प्रसाद तथा जलपान की कुछ दुकानें उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर की सैर को आने वाले पर्यटक तथा मां वैष्णो देवी के दर्शनों को जाने वाले, विशेष तौर पर मां के दर्शन करके लौटने वाले श्रद्धालु यहां पहुंचकर चीची माता के दर्शन भी अवश्य करते हैं। मंदिर में यूं तो प्रतिदिन श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते ही रहते हैं, किंतु जैसी एक परंपरा बन चुकी है कि देवी मां के मंदिरों में इतवार और मंगलवार को भक्तों की भीड़ सामान्य से अधिक ही होती है। ऐसे भक्त जिनकी मनोकामना मां की कृपा से पूर्ण हो जाती है, वो सपरिवार और संबंधियों के साथ माता के जयकारे लगाते हुए अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए जब मां के मंदिर में पहुंचते हैं तो सारा वातावरण भक्ति रस में डूब जाता है।
एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती के पिता राजा दक्ष ने एक बार एक यज्ञ का आयोजन किया, किंतु उसमें ना ही अपनी पुत्री पार्वती को और ना ही दामाद भोलेनाथ को आमंत्रित किया। ये सब जानते हुए भी पार्वती ने वहां जाने का हठ किया, तो भोलेनाथ उन्हें रोक ना सके। किंतु वहां जाकर जब देवी पार्वती को ये आभास हुआ कि उनके पति को ना बुलाकर उनका अपमान हुआ है, तो उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। भगवान भोलेनाथ इसकी सूचना पाकर क्रोधित रूप धारण कर वहां पहुंचे। उन्होंने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का भी वध कर दिया। तत्पश्चात वो देवी पार्वती का मृत शरीर उठाकर तांडव करने लगे। सब और हाहाकार मचा देख भगवान विष्णु ने उनको शांत करने के लिए अपने चक्र से देवी के शरीर को खंड खंड कर दिया, जिससे उनके शरीर के भाग धरती पर अनेक स्थानों पर गिरे। ऐसा माना जाता है कि देवी की छोटी उंगली इस स्थान पर गिरी थी। छोटी उंगली को स्थानीय डोगरी भाषा में चीची अंगुली कहते हैं। इस कारण इस पवित्र स्थान पर मां पार्वती के ही उस स्वरूप को लोग प्यार और भक्ति भावना से चीची माता कहकर बुलाते हैं, और ये मंदिर चीची माता का मंदिर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस मंदिर में देवी के इसी रूप की पूजा अर्चना की जाती है। चीची माता के इस पवित्र एवं प्राचीन मंदिर की स्थापना के साथ जुड़े अनेक प्रकार के रोचक किस्से स्थानीय निवासियों में प्रचलित हैं, जिनमें से एक का संबंध उत्तरी भारत के किसी राजा शुंभ के साथ संबंधित है। इस कथा अनुसार दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण राजा शुंभ कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए। दूर दूर से बुलाए गए वैद्य हकीम भी उन्हें इस रोग से मुक्ति ना दिला सके। तभी एक दिन एक संत वहां आए। अब तो लगता है मृत्यु के पश्चात ही इस भोग से हमें मुक्ति प्राप्त। नहीं महाराज, इस प्रकार निराश होना महाराज शुंभ को शोभा नहीं देता। तो क्या कुष्ठ रोग से ग्रस्त ये शरीर शोभा देता है? आप चिंता न करें महाराज, मेरा विश्वास है शीघ्र ही आपको इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी। किंतु कैसे? सभी वैद्य हकीम और उनकी औषधियां असफल हो चुकी हैं। न जाने आप अब किस आशा की प्रतीक्षा कर रहे हैं? महाराज, हमारे राज्य में एक संत पधारे हैं। वो अपार शक्तियों के स्वामी हैं। संभवतः वो आपको इस रोग से मुक्ति दिला सकेंगे महाराज। उन्हें तुरंत यहाँ बुलाइए। इसमें विलंब क्यों? विलंब नहीं महाराज, दरबारी उन्हें बुलाने जा चुका है। महाराज शुंभ की जय हो। संत महाराज पधार चुके हैं। उन्हें आदर सम्मान से ले आओ। हम जैसे सन्यासियों के लिए ये राजसी सम्मान उचित नहीं राजन। हम तो यहाँ केवल महाराज के कष्ट निवारण हेतु आए। महाराज, अब विलंब न कीजिए। मुझे इस कुष्ठ रोग से मुक्ति दीजिए महाराज, मुक्ति दीजिए। मिलेगी, शीघ्र ही मुक्ति मिलेगी, लेकिन उसके लिए एक उपाय करना पड़ेगा। महाराज, आप
आज्ञा तो करें। संत महाराज ने राजा शुंभ को बताया कि शिवालिक पर्वतमाला में विश्वामित्र नामक नदी बहती है, जिसके बाएं तट पर भगवान शिव का पवित्र स्थान विद्यमान है और दाएं तट पर यानी पश्चिम की ओर मां पार्वती चीची माता के रूप में स्थित हैं। वहां जाकर नित्य नदी में स्नान करने के उपरांत भगवान शिव और चीची माता की आराधना करने से तुम्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त होगी। राजा ने ऐसा ही किया और उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हुई। उसने मां को वचन दिया कि वो यहाँ पर मंदिर स्थापित करेगा, किंतु राज्य में पहुंचने के उपरांत वो अपना वचन भूल गया। फिर एक रात स्वप्न में मां ने उसे उसका वचन याद दिलाया। राजा तुम कौन? क्यों राजा तुम पहचाना नहीं मुझे? माँ, आप? माँ मुझे क्षमा करें, आप अचानक मेरे सामने आ गई माँ, इस कारण मैं आपको पहचान नहीं सका माँ, मुझे क्षमा करें माँ, मुझे क्षमा करें। ये तुम्हारा दोष नहीं राजन, राज सिंहासन का मद ही व्यक्ति को ऐसा बना देता है। नहीं माँ, नहीं, ऐसा नहीं है माँ, ऐसा नहीं है। फिर तुम्हारा वो वचन मंदिर बनाने का? माँ, मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा याचना करता हूँ माँ, बस मुझे एक अवसर और दे दीजिए। मैं कल प्रातः ही मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ करवा दूंगा माँ, बस मुझे एक अवसर दे दीजिए माँ, एक अवसर। सुखी रहो राजा सम, मेरी तथा भोलेनाथ की उपासना से तुम्हारा नाम भी अमर हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि राजा शुंभ ने फिर अपने वचन अनुसार चीची माता में एक मंदिर का निर्माण करवाया और उसी प्रकार सांबा में भगवान शिव को समर्पित एक शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया। ऐसा समझा जाता है कि राजा शुंभ के नाम के कारण ही भगवान शिव के उस मंदिर को शुंभकेश्वर का मंदिर भी कहा जाता है। और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि राजा शुंभ ने इस स्थान पर एक नगर की स्थापना की जिसे शुंभ नगर कहा जाता था, और ये शुंभ नगर ही वर्तमान का सांबा नगर है। चीची माता के मंदिर में देवी के अन्य मंदिरों की भांति नवरात्रों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और पूरे नवरात्रों के समय यहाँ एक उत्सव का वातावरण बना रहता है। मां का आशीर्वाद सभी भक्तों पर एक समान बना रहता है। तुझे मैं
जम्मू से पठानकोट जाते समय लखनपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग से एक सड़क अलग होकर पूर्व की ओर पहाड़ों की तरफ चली जाती है। ये सड़क छोटी-छोटी पहाड़ियों को पार करती हुई एक खूबसूरत से पहाड़ी नगर बिलावर पहुंचती है। बिलावर पहुंचने के लिए ऐसी ही एक और सड़क भी है जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर दयाला चक नामक स्थान से अलग होकर पूर्व की ओर दिखाई दे रहे पहाड़ों में चली जाती है। इस सड़क से भी यात्री बिलावर पहुंच सकते हैं। यहां पहुंचने के लिए अनेक प्रकार के वाहन उपलब्ध हैं। बिलावर का ये नगर देवी भगवती के ही एक और अति प्राचीन मंदिर की ओर जाने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये मंदिर है सुकराला देवी का मंदिर। शास्त्रों अनुसार मां भगवती के मुख्य तौर पर 9 रूप माने गए हैं और शरद ऋतु के नवरात्रों अर्थात 9 रातों को इन्हीं रूपों की पूजा की जाती है। किंतु भक्तों के लिए तो मां के रूप अनंत हैं। एक भक्त के लिए तो मां चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो और किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, उसे तो बस अपने श्रद्धा सुमन ही मां के चरणों में अर्पित करने होते हैं। मां का एक ऐसा ही दरबार है सुकराला नामक गांव में, जहां भक्त मां की सुकराला नाम से ही वंदना तथा पूजा अर्चना करते हैं। सुकराला देवी का ये पवित्र मंदिर बिलावर से पूर्व दिशा की ओर लगभग 10 किलोमीटर दूर प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण सुकराला गांव में स्थित है। गांव में एक पहाड़ी के ऊपर स्थापित माता के इस मंदिर के चहुं ओर का वातावरण बड़ा ही चित्ताकर्षक है। चीड़ तथा कैल के ऊंचे-ऊंचे तथा छायादार पेड़ों से घिरे इस मंदिर तक पहुंचने के लिए बस अड्डे से सीढ़ियों का एक सिलसिला आरंभ होता है, जो मां के मंदिर के द्वार के पास जाकर समाप्त होता है। ये दूरी केवल 5 मिनट में तय की जा सकती है। जय माता दी, 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 जय माता दी। मंदिर के भीतर मां सुकराला एक पिंडी के रूप में विद्यमान है। इन्हीं के पीछे महिषासुरमर्दिनी देवी भगवती की एक मूर्ति भी स्थापित है। सुकराला माता को जम्मू और हिमाचल प्रदेश में बसे हुए डोगरे लोग मल्ल माता कहकर भी पुकारते हैं और बहुत से वर्गों की ये कुल देवी भी हैं। इसी कारण डोगरा वंश के बहुत से परिवार अपनी अनेक धार्मिक और सामाजिक रस्में और रिवाज मां के मंदिर में आकर ही पूर्ण करते हैं। सुकराला माता अर्थात मल्ल माता दया का सागर है। मां के चरणों में शीश झुकाकर सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले भक्तों की मनोकामना मां अवश्य पूरी करती हैं। ऐसा श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है। जो
माता सुकराला के दरबार में कभी बकरों की भेंट चढ़ाई जाती थी और ये परंपरा शताब्दियों तक चलती रही। लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर बकरों की ही भेंट अर्पित करते। फिर ऐसा कहा जाता है कि एक बार मां ने यहाँ के पुजारी को स्वप्न में आकर बकरों का वध करने से मना किया। तब से यहाँ बकरों की बलि चढ़ाना बंद हो गई। सुकराला माता के इस मंदिर में अब अनेक भवनों का निर्माण हो चुका है, किंतु ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक तौर पर इस मंदिर का निर्माण चंबा के एक राजा ने करवाया था। ऐसा भी कहा जाता है कि ये मंदिर लगभग 550 साल पहले निर्मित हुआ था। इसके निर्माण से संबंधित एक बड़ा ही रोचक किस्सा यहाँ के निवासियों में प्रचलित है। इस कथा अनुसार चंबा का राजा माधो सिंह शत्रुओं से पराजित हो अपने प्राणों की रक्षा के लिए वन वन भटकता इस स्थान पर आ पहुंचा, जहां उसे माता की पिंडी दिखाई दी। हे देवी मां, आपने इस निर्जन वन में मुझे इस प्रकार दर्शन दिए, ये मेरा सौभाग्य है, किंतु ये मेरा दुर्भाग्य भी है, क्योंकि मैं स्वयं इस समय अपने प्राणों की रक्षा के लिए वन वन भटक रहा हूँ। इस समय ना तो मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ और ना ही मुझ में सामर्थ्य है, किंतु यदि मैं आपकी कृपा से अपने शत्रुओं को हराकर मैं फिर से अपना राज्य प्राप्त कर सका, तो मैं आपके लिए अवश्य एक मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। मेरी रक्षा करो देवी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ये वचन देकर राजा फिर से अपनी सेना एकत्रित करने लगा और अंत में मां की कृपा से उसे सफलता प्राप्त हुई और शत्रुओं को पराजित कर उसने अपना राज्य प्राप्त कर लिया। किंतु सत्तासीन होते ही वो अपना वचन भूल गया। महीनों पर महीने बीत गए, किंतु राजा माधो सिंह ने अपना वचन नहीं निभाया। कुछ समय पश्चात जब शत्रु सेना ने एक बार फिर उसके राज्य को घेर लिया, तो आपदा की उस घड़ी में राजा को फिर मां की याद आई। कहो सेनापति, क्या सूचना है? दुश्मन की सेना सीमा पर पहुंच चुकी है महाराज। ये तो चिंता का विषय है। इससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि इस बार उनकी सेना पहले से अधिक है। अब क्या होगा? अब देवी मां ही बता सकती है महाराज। हाँ, देवी मां ही हमारी रक्षा कर सकती है। मैं भी कितना मूर्ख था जो देवी मां को भुला बैठा। हे मां, एक बार मुझे क्षमा कर दो। यदि इस बार मैं अपना वचन ना निभा सका, तो मैं स्वयं अपना शीश काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। हे मां, एक बार मुझे क्षमा कर दो, केवल एक बार। कहते हैं कि इस बार भी देवी मां की कृपा से उसके राज्य पर आए संकट से उसे मुक्ति मिली। मां के आशीर्वाद से सफलता पाकर वो सीधा उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसे मां की वो पिंडी मिली थी। पिंडी को अपने शीश पर रखकर राजा अपने मंत्रियों और अधिकारियों सहित निकट के गांव में पहुंचा। गांव पहुंचकर उसने गांववासियों के सहयोग से
मां के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और फिर जीवन भर यहां समय-समय पर परिवार सहित आकर पूजा अर्चना करता रहा। माता सुकराला के मंदिर में प्रतिदिन श्रद्धालु दूर-दूर से दर्शनों के लिए आते ही रहते हैं, किंतु नवरात्रों में यहां उत्तरी भारत के अनेक नगरों से श्रद्धालु आकर मां की पूजा अर्चना करते हैं और अपने तथा अपने परिवार के सुखी भविष्य की मनोकामना कर मन में नई आशाएं लेकर घरों को लौटते हैं। जम्मू प्रांत में स्थित मां भगवती के पवित्र स्थलों का जब कभी भी उल्लेख किया जाता है तो मां वैष्णो देवी के भवन का मनोहारी दृश्य तत्काल आंखों के सन्मुख आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल का गौरव प्राप्त कर चुके माता वैष्णो के दर्शनों के लिए दुनिया भर के श्रद्धालु आते हैं और इनकी संख्या अब 75 लाख का आंकड़ा छूने लगी है। माता वैष्णो देवी के भवन की यात्रा यूं तो कटड़ा से आरंभ होती है, जो जम्मू से 45 किलोमीटर दूर है और उत्तरी भारत के लगभग सभी प्रमुख नगरों से यहाँ के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध है। किंतु ऐसा माना जाता है कि जम्मू कटड़ा मार्ग पर जम्मू से लगभग 13 किलोमीटर दूर माता के पहले दर्शन होते हैं। ये स्थान है नगरोटा, जहां पर मां दुर्गा से संबंधित एक प्राचीन मंदिर स्थित है जो कौल कंडोली के नाम से विख्यात है। अनेक लोकगीतों में जो पूरे डुग्गर प्रदेश में लोकप्रिय हैं, इस बात का वर्णन मिलता है कि माता वैष्णो की यात्रा का कभी पहला पड़ाव अर्थात पहले दर्शन कौल कंडोली में ही किए जाते हैं। यहाँ प्राचीन मंदिर के साथ-साथ कुछ नए मंदिरों का निर्माण भी किया गया है,
किंतु भक्तजन सबसे प्रथम इसी प्राचीन मंदिर में जाकर मां की पूजा अर्चना करते हैं। चौथा याद माता चौथा याद झूठा जाए दिया। ऐसा माना जाता है कि यही वो स्थान है जहां मां वैष्णो कंजक अर्थात छोटी कन्या के रूप में अपने सखियों संग खेला करती थी। ये भी कहा जाता है कि यहाँ एक पेड़ से बंधे झूले पर माता अपनी सखियों सहित झूला करती थी। लोगों का मानना है कि वो पेड़ आज भी वहीं पर है। भक्तों की ओर से आज भी वहां पर एक झूला बांधा गया है, जिस पर प्रतीकात्मक रूप में माता की चौकी रखी हुई है। श्रद्धालु यहां आकर मां को झूला झुलाकर अपने को धन्य मानते हैं। माता आप पहाड़ों वाली कंजका दा रूप बन के कैसी लीला तूने रचाई। कंजका दा रूप बन के मैया के दरबार कंजका खेल दिया। जय हो कंजका खेल दिया। महामाया के दरबार कंजका खेल दिया। जय हो कंजका खेल दिया। मंदिर में जब घंटियां गूंजी भई भजन की बेला। मंदिर में जब घंटियां गूंजी भई भजन की बेला। मंदिर में जब घंटियां गूंजी भई भजन की बेला। जग जननी के भवन में लागा भक्त जनों का मेला। कंजका खेल दिया। जय हो कंजका खेल दिया। महारानी के दरबार कंजका खेल दिया। जय हो कंजका खेल दिया। मनसा खेले वैष्णो खेले खेले रे महाकाली। मनसा खेले वैष्णो खेले खेले रे महाकाली। मनसा खेले वैष्णो खेले खेले रे महाकाली। माँ ज्वाला और चिंतपूर्णी संग खेले कांगड़ वाली। कंजका खेल दिया। जय हो कंजका खेल दिया। नैना देवी के दरबार कंजका खेल दिया। जय हो कंजका खेल दिया। जय हो जय हो जय जय माँ। जय हो जय हो जय जय माँ। जय हो जय हो जय जय माँ। जय हो जय हो। ये भी कहा जाता है कि एक बार माँ ने नवरात्रों के व्रत रखे और उनके समापन पर भंडारा किया, जिसमें भैरव भी आया था। माँ के मोहिनी रूप को देख उसके मन में पाप उतर आया। उससे पीछा छुड़ाने माँ ने यात्रा कर त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान किया। माता ने उसे समझाने के अनेक प्रयत्न किए। उस पर कोई प्रभाव न होता देख माँ ने त्रिशूल से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके पश्चात माँ वैष्णो उस गुफा में अंतर्ध्यान हो गई, जहाँ लोग दर्शनों के लिए आज आते हैं। मां के दर्शनों के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और फिर पवित्र गुफा में माता को 3 पिंडियों के रूप में देखकर अपना जीवन सफल मानते हैं।
ये तीनों पिंडियां मां भगवती, माता सरस्वती और मां काली का प्रतीक मानी जाती हैं। कई दिनों की यात्रा करने के उपरांत जब श्रद्धालु गुफा में पहुंचते हैं तो जीवन के उन अनमोल क्षणों को हमेशा के लिए अपने दिल में बसाकर मां के जयकारे करते हुए और एक बार फिर आने की आस लिए घरों को लौटते हैं। नवरात्रों में मां के भवन की शोभा निराली ही होती है। पूरे नवरात्रों में कटरा नगर को एक दुल्हन की तरह श्रृंगार किया जाता है और नवरात्रा उत्सव का आयोजन करके यहाँ 9 दिनों तक भजन कीर्तन व अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का एक निरंतर चलने वाला कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। नवरात्रा उत्सव में जहां एक और भजन और भेंटों का कार्यक्रम रात दिन चलता रहता है, प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं, वहीं इस उत्सव में डुग्गर प्रदेश और पूरे राज्य की सांस्कृतिक गतिविधियों की झलक भी प्रस्तुत की जाती है। इनमें राज्य भर से कलाकारों के साथ-साथ देश के अन्य भागों से आए कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन कर मां के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं तथा मां के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं।